हैं कि पीटीआई रहनुमा वलीद इकबाल ने फॉरेस्ट कॉलोनी में तहरीक इंसाफ के दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया है। तहरीक इंसाफ के दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया गया है और इस वक्त हमारे नुमाइंदे अली जाफर खान वलीद इकबाल के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात भी जानेंगे। जी अली जाफर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, फॉरेस्ट कॉलोनी में आज हल्का एन 120 में लाहौर अर्बन की क़यादत की जानिब से एक और दफ्तर का जो है वो इफ्तिताह किया गया है। यहाँ पर इस वक्त मेरे साथ लाहौर अर्बन के सदर वलीद इकबाल और लाहौर अर्बन के जनरल सेक्रेटरी हमाद अजहर दोनों मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करेंगे और उन्हीं से जानेंगे कि किस कदर जो है लाहौर अर्बन काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रही है इस हवाले से। और जो मुतवातिर हम देख रहे हैं कि पिछले 3 हफ्तों में मुख्तलिफ मकामात पर दफातर के इफ्तिताह हो रहे हैं। वलीद इकबाल से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि सर यहाँ पर आज एक और दफ्तर का इफ्तिताह किया गया तहरीक इंसाफ की जानिब से। काफ़ी भरपूर स्ट्रेटजी आप लोगों ने अपनाई हुई है नून लीग को काउंटर करने के लिए, क्या इरादे रखते हैं? जी बहुत शुक्रिया। असल में ये एक यूनियन काउंसिल नंबर 16 और एक्चुअली NA 118 120 7 वाला हल्का है, तो यहाँ पे ये आज इफ्तिताह है दफ्तर का। और लाहौर में जो 200 से ज़ायद यूनियन काउंसिल्स हैं उन सब में दफातर भी जो है कायम हो रहे हैं। उनका इफ्तिताह कुछ का हो चुका है और आगे मज़ीद हैं अभी। और उधर तंजीमी काम भी होगा। दफातर सिर्फ नहीं होंगे कि एक इमारत बन गए में कुछ हो गया या एक दुकान में या एक बैठक में, वहाँ से फिर पूरी एक यूनियन काउंसिल लेवल की तंजीम। और फिर हर यूनियन काउंसिल में 6 वार्ड्स हैं, उन 6 वार्ड्स की भी 6 के 6 वार्डों में भी अपनी अपनी तंजीम होगी। और यही तरीका है कि नेटवर्क जो है वो निचली सतह तक होगा ही। तो फिर हम एक कामयाब तहरीक से अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ताला हमें इंशाल्लाह सुरखरू करेगा एक कामयाब सियासी जमात तक, जिसका काम होता है इलेक्शन, वोटर लिस्ट्स, वोटरों की तस्दीक, वोटरों की मोबिलाइजेशन, फिर वोट का कास्टिंग, इलेक्शन के दिन वोटों की काउंटिंग, रिजल्टों की तरतीब, रिजल्टों की कंसोलिडेशन, उन सारी चीज़ों की ये अभी तैयारी हम कर रहे हैं। और आपने जिस तरह कहा 2-3 हफ्ते से ये दफातर अभी हुए हैं, कुछ वीक्स में 2-3 दफ्तर खुले, कुछ में 3-4, और वो शुरू के ओवर थे और अब हम पावर प्ले में दाखिल हो रहे हैं। अब इंशाल्लाह अगले वीक में भी काफ़ी सारे दफातर हैं बहुत से हलकों में लाहौर के, और यही सिलसिला जारी रहेगा। वलीद साहब, कहा यह जा रहा है कि ये इलेक्शन का साल है, इस हवाले से क्या तहरीक इंसाफ ने स्ट्रेटजी प्लानिंग सोची है कि एक साल के अंदर अंदर मुस्लिम लीग नून से कैसे आप अपनी मेजॉरिटी छीन कर अपनी हुकूमत बनाना चाहते हैं? यकीनन लाहौर बड़ा अहम समझा जाता है, लाहौर किला है पंजाब का। इस हवाले से क्या सोचा है कि एक साल के अंदर ऐसा क्या करेंगे कि आप उनसे मैंडेट जो है आवाम को अपनी तरफ तहरीक इंसाफ की तरफ कायल कर? 2 चीज़ें हैं जी। एक तो मैंने पहले ही अर्ज़ कर दिया आपको अभी कि हमारा जो तंजीमी मनसूबा है, और उसकी मिसाल हमने हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के उस खिताब से ली हुई है, जो यहीं करीब ही मीनार पाकिस्तान के मकाम पर उन्होंने किया था 23 मार्च 1940 को सदारती खुतबे में, कि उन्होंने अपने कारकुनों को कहा था अपने आप को मुनज़्ज़म कर लो। और उस सारे तश्कील 9 से उन्होंने हमें पाकिस्तान जो है वो हासिल करने में कामयाबी दी। और उसी तरह हम भी वही मिसाल लेकर मुनज़्ज़म करके एक तो अपने आप को और अपने कारकुनों को जो है, जिस तरह उस वक्त पाकिस्तान की बुनियाद रखी कि हम नए पाकिस्तान की बुनियाद के लिए कोशिश हैं। और दूसरा ये कि अपने पैगाम को भी हम जो है वो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। ये ख़ास कर आज मैंने 2 बातें यहाँ पर की हुई हैं कि एक तो कश्मीर की आज यकजहती का दिन है, तो उसके हवाले से हमारा जो एक तो कश्मीर की आवाम के साथ जो हमारा एक इज़हार यकजहती है, वो जो उन पर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, वो जो दुनिया भर खामोश है, उसके ऊपर जो लोगों की आगाही के बारे में बात की। और दूसरा, आज से कुछ 4-4.5 माह पहले नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की आवाम को डायरेक्ट चैलेंजेस दिए थे 3। पाकिस्तान की आवाम को मुखातब करके केरला में उन्होंने ये कहा था कि जी उधर भी गुर्बत है और इधर भी गुर्बत है, और आओ मुकाबला करते हैं, पहले कौन गुर्बत को ख़त्म करता है। इन्होंने पाकिस्तान की आवाम को ललकारा। दूसरा, उन्होंने कहा कि वहाँ भी अनएम्प्लॉयमेंट या ना वो है बेरोज़गारी, यहाँ भी पाकिस्तान में भी है, बता दो नौजवानों कौन से मुल्क में पहले ख़त्म करेंगे। फिर उन्होंने कहा वहाँ भी हामिला औरतें जो दम तोड़ जाती हैं, नौमौलूद बच्चे दम तोड़ते हैं, तिब्बी सहूलतें नहीं हैं बेहतर, कौन बेहतर करेगा, पहले वो करेंगे या हम करेंगे? मैंने आज उन तीनों चैलेंजेस को कबूल किया, क्योंकि 4 माह इसका किसी ने जवाब नहीं दिया, और हम तहरीक इंसाफ के बिहाफ पे ये जवाब देते हैं कि हमें कबूल है चैलेंजेस, हम सारी चीज़ें यहाँ करके दिखाएंगे, बस एक शर्त है, आवाम हम में एतमाद दें। तो इसलिए उनका एतमाद हासिल करने के लिए हम अपनी पूरी मुहिम चलाएंगे इस तरीके से कि मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर हमारे पास ही वो ईमानदार और मजबूत और बावकार क़यादत है। और दूसरा ये कि ये जो अभी जब से पनामा हुआ है, ये तरीक़ाकार जो अपनाया है इन्होंने, उसके बारे में भी कि जी हम डेवलपमेंट की कोई ख़िलाफ़ नहीं है, डेवलपमेंट हम 4 गुना ज़्यादा करके दिखाएंगे और 1/4 कीमत के ऊपर करके दिखाएंगे। बिल्कुल इसी एतमाद के साथ इन्होंने कहा है कि आज इन्होंने चैलेंजेस दिए हैं और इन्होंने कहा है कि हम वो चैलेंजेस एक्सेप्ट भी करते हैं, हम इसी एतमाद के साथ मज़ीद बेहतर कारकर्दगी करेंगे।
फॉरेस्ट कॉलोनी में तहरीक इंसाफ के दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया है। पीटीआई के रहनुमा वलीद इकबाल इस मौके पर लाहौर न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे।